हंटर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन फॉर्म ऑफ एनिमल एंड एनिमल प्रोड्यूस। अब देखो जो जिनके पास कैटल्स होते थे, हर्डर्स होते थे, वो क्या, उनके पास तो कैटल ही थे, तो वो क्या करते थे कि उनसे कैटल से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है ना, जैसे कैटल से हॉर्सेज हो गए, हॉर्स हो गए तो अपनी आर्मी में ले सकता है वो, जो किंग है वो बोल सकता है कि आप मतलब जितना भी उनका होता था कि आप मुझे ये वाला हॉर्स दे दीजिए एज अ टैक्स, या फिर जैसे कैटल से हमें मिल्क मिलता है, मिल्क से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं, घी मिलता है, दूसरी चीज़ें, तो आप उनसे उनसे वो टैक्स के उसमें ले लेते थे, ठीक है। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉट इन सोल्ड थ्रो ट्रेड, और वहाँ पे क्या थे, देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स, वहाँ पे ना गुड्स पे भी टैक्सेस थे बेटा, ठीक है। दे वर ब्रॉट इन सोल्ड ट्रेड, और जैसे ट्रेड होता था उस पर भी टैक्सेस होते थे, तो वो पे करते थे। हंटर्स एंड गैदरर ऑल्सो हैव टू प्रोड्यूस फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। अब उनको ये हंटर और गैदरर क्या करते थे, हंटर कौन होता है बेटा, जो फॉरेस्ट में रहते हैं और वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल हनी हो गया या फ्रूट्स हो गए, फॉरेस्ट में फ्रूट्स भी मिलते हैं ना, या फिर जैसे एनिमल्स भी होते हैं, तो उनसे क्या स्किन वगैरह, जैसे लॉयन है, लॉयन तो उसमें रहते हैं ना फॉरेस्ट में, तो उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ये माना जाता है कि बहुत ज़्यादा रिच लोग ही रखते हैं, तो वो उनसे मांग सकते थे। तो इस तरीके से हंटर गैदरर से भी वो लोग क्या करते थे, टैक्सेस लेते थे। अब ये देखिए बेटा, इसमें एक पिक्चर है, ठीक है, किस तरीके से है, ये क्या है, उस टाइम पे ट्रेडिंग कैसे होते थे, उस टाइम के जो है जो शहर, जो सिटीज़ होते हैं, मार्केट्स जो होती है, वो किस टाइप की होती थी, इस तरीके से होती थी। आज की तरह नहीं है कि बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी शोरूम्स हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता था, बहुत सिंपल होता था और इस तरीके से वो होते थे। और एक और चीज़ देखिए बेटा, इसमें आपको कोई गाड़ी वाड़ी नहीं दिख रही है ना, आज की तरह कोई बाइक, स्कूटी, कार, ये सब नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उस टाइम पे नहीं होते थे, ठीक है। अब बेटा एक और चीज़ बात कर लेते हैं कि चेंज इन एग्रीकल्चर। उस टाइम पे एग्रीकल्चर में भी काफ़ी चेंज आया था, किस तरीके का चेंज था वो देखिए। देयर वर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर एट दिस टाइम। क्या चेंजेस आए थे, दो मेजर थे बेटा, ठीक है। वन वॉज ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लो, ठीक है, मतलब कि सबसे जो एक मेन था कि आयरन का प्लो जो था वो यूज़ किया जाता था। प्लो क्या होता है बेटा, मैं पिक्चर में आपको दिखा देती हूँ एक बार, ठीक है। देखिए बेटा, ये प्लो होता है, ठीक है, ठीक है, ये वाला प्लो होता है। इससे क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है उसको टिल्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर मिट्टी को टिल्ट कर देंगे, उसके बाद उसमें क्या है, सीड्स डाल देंगे और फिर वो वहाँ पे जो है ग्रो करेंगे और फिर हमें प्रोडक्शन उससे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो कैटल्स होते थे, फार्मर के पास जितने कैटल्स होते थे, ठीक है, वो कैटल्स को रखते थे और उसके थ्रू प्लो के थ्रू जो है अपनी जो जितनी भी लैंड होती थी उसको टिल्ट करने के बाद जो है वो वहाँ से प्रोडक्शन लेते थे। तो बेटा स्टार्टिंग में क्या था, एक्चुअल में ये जो है वुडन प्लो होता था, ठीक है, वुड से बना हुआ होता था। देखो ये जो है वुड का था, लेकिन बाद में क्या चेंजेस आए कि ये जो है आयरन का बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। ये देखिए इसमें, देखो यहाँ से तो पूरे तरीके से ये यहाँ पे आयरन के लिए ये पोर्शन इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ से बेशक से वो मिट्टी का उसका सॉरी वुडन का हो, बट यहाँ पे उन्होंने आयरन का बनाना शुरू कर दिया था। अब देखो बेटा आयरन से क्या फ़ायदा होगा, अगर आयरन का होगा तो वो बहुत ही हार्ड जो सॉइल होगा ना उसको भी टिल्ट कर देगा एज़ कम्पेयर टू वुडन, ठीक है। तो ये बहुत फ़ायदा था और ये बहुत ज़्यादा अच्छे से सॉइल को जो है टिल्ट करता था, जिससे कि प्रोडक्शन में बहुत पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट होता था, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या था कि वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ प्लो, सेकंड क्या था, अब देखिए इसी में देख लीजिए, हैवी क्ले जो है उसको बहुत अच्छे से टर्न कर सकते थे, बेटर था ये वुडन क्लॉथ जो प्लो था, देयर फॉर मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस, सो इससे हमारा प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट हुआ था, ठीक है, इतना है। जो सेकंड पॉइंट जो आया था वो ये था कि पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। अब जो है जैसे जो चावल होता है बेटा, राइस होता है ना, सभी ने ऑफ कोर्स यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या किया था उन्होंने, ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया था। पहले तो क्या करते थे बेटा, देखो जैसे ये वाला लैंड है, ठीक है, लैंड लिया और इसमें स्कैटर कर देते थे,
ठीक है, जितने भी सीड्स होते थे उनको ऐसे स्कैटर कर देते थे। लेकिन बाद में जो क्या किया उन्होंने, इसमें क्या करते थे कि एक छोटा सा एरिया लिया, जैसे इतना छोटा सा एरिया लिया, पहले उसमें स्कैटर कर दिया, ठीक है। फिर ये प्लांट वहाँ पे ग्रो करेंगे और ग्रो करने के बाद इनको यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। और जो बड़ा एरिया है उसमें प्लांटेशन करेंगे। प्लांटेशन क्या होता है, मतलब कि एक एक प्लांट यहाँ से निकाला और यहाँ पे एक एक को लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही नहीं है कि सीड्स को ग्रो कर देंगे, बल्कि उनको प्लांट को ग्रो करेंगे। अब बेटा देखो, मान लो इस वाले लैंड में जो पहले वाला लैंड होता उसमें वो लोग इतने में इतने बड़े एरिया में 100 सीड्स को अगर स्कैटर करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। तो क्या होता था, मान ली उसमें से 70 ही ग्रो कर पाते थे, क्योंकि हो पाता था कि 30 वगैरह कुछ भी किसी भी वजह से ग्रो नहीं कर पाए। तो क्या हुआ, जिस भी एरिया के में वो जो सीड्स ने ग्रो नहीं किया वो तो खाली रह गया, तो प्रोडक्शन कम हुआ। बट अब अगर पहले ही कहीं पे स्कैटर करके वो प्लांट्स लगा देंगे, मान लो 100 प्लांट्स लगाए, तो उनमें से अगर 95 ग्रो कर गए तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा ना। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, बाद में प्लांटेशन के थ्रू पैडी को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इस टाइप